बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है बेटा, अ, हमारा जो टॉपिक वो है द नाउन नंबर। द नाउन नंबर नंबर इज दैट फॉर्म ऑफ नाउन विच शोज वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। अगर आसान लफ्जों में आप पूछना चाहते हैं तो नंबर से मुराद है सिंगुलर एंड प्लूरल, या फिर वाहद और जमा। तो नाउन्स की जो है, आप इनको दो मेजर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक उसके रेगुलर नाउन्स होते हैं और एक इरेगुलर नाउन्स। कौन कौन से? रेगुलर नाउन्स और इरेगुलर नाउन्स। ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा। रेगुलर नाउन्स आपके बेसिकली वो नाउन हैं जो अपनी प्लूरल एस और ई एस से बनाते हैं। जो अपनी प्लूरल एस और ई एस से बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास वर्ड है बॉय। हमने इसकी प्लूरल बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसके एस ऐड करेंगे, इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा? बॉयज आ जाएगा। फिर दूसरी हमारे पास आ जाता है बॉक्स। बॉक्स की आपने प्लूरल बनानी है तब एस की एडिशन करेंगे और वो बन जाएगा बॉक्सेस। यानी वो नाउन जो अपनी सिंगुलर और प्लूरल एस और एस से बनाते हैं वो आपके रेगुलर नाउन्स होते हैं। आपके वो नाउन्स जो अपनी प्लूरल एस और ई एस से नहीं बनाते वो बेसिकली आपके इरेगुलर नाउन्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैन है, मैन की प्लूरल क्या बनती है? मैन बनती है। या आपके पास माउस है तो माउस की प्लूरल क्या बनती है? वो आपके पास माइस बनती है। ठीक है। वो आपके नाउन जो कि अपनी प्लूरल एस और एस से बनाते हैं वो आपके रेगुलर नाउन्स हैं। जो अपनी प्लूरल एस और एस से नहीं बनाते वो आपके इरेगुलर नाउन्स हैं। जी वजिया, बेटा जरा बोलिएगा, मैंने क्या डिफरेंस बना बताया? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सॉरी सर, मैं सुन नहीं सकी, सिग्नल्स का जी प्रॉब्लम था इरफान शायद। साहब, जरा प्लीज आप एक्सप्लेन कीजिए सर। अ, जी सर आपने कहा कि नाउन जो होते हैं ये नाउन नंबर्स जो है ये सिंगुलर भी हो सकते हैं प्लूरल भी हो सकते हैं। और इसमें फर्दर दो चीज़ें आपने बताई कि रेगुलर नाउन्स और इरेगुलर नाउन्स। जो रेगुलर नाउन्स होते हैं उनको जब हमने प्लूरल बनाना होता है तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं तो वो हमारे प्लूरल बनते हैं। जैसे जी बॉय से बॉयज बन जाता है, बॉक्स से बॉक्सेस बन जाता है। और जो हमारे इरेगुलर नाउन्स होते हैं वो इस तरह से एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बनते, बल्कि उनको और डिफरेंट मेथड से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन है तो इसके साथ मैन्स नहीं आएगा बल्कि मैन आएगा। और इसी तरह माउस है तो माउस के साथ माउसेज नहीं आएगा बल्कि माइस आएगा। तो ऐसे अल्फाज, ऐसे नाउन जो प्लूरल बनाते हुए एस या ई एस जिनके साथ ना लगे बल्कि कुछ और मेथडोलॉजी हो, इनको हम इरेगुलर नाउन्स कहेंगे। जी जी, सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत खूब। नेक्स्ट, रेगुलर नाउन की हेडिंग को पढ़िए आलिया एजाज साहबा। जी सर। Regular noun S slash ES. ES is used in case of words ending in S, X, O, SH, CH, double S. जी, इसका क्या मतलब है?
इससे मुराद ये है कि जो रेगुलर नाउन है जो अपनी प्लूरल जो है वो एस या ई एस से बनाते हैं, तो ये जो है ना, जब ये वाले वर्ड्स आएंगे जिनके एंड पे एस आई, एक्स आई, ओ आई, एस एच या सी एच या डबल एस आई, तो इसके साथ वो अपनी एस या ई एस का इजाफा करेंगे। जी। अब इसकी एग्जांपल भी हमें दीजिए, कोई है आपके माइंड में कि सर जैसे जैसे वॉच, ये इसका प्लूरल जो है वो ई एस से बनाएंगे, वॉचेस हो जाएगा। गुड़िया देखिए, और इसको सिक्वेंशली हम देखें। यानी एस, एक्स, ओ, अ, डब, एस एच, सी एच, और मेरा ख्याल एस वाले नहीं, हम इसको एक्स से लेंगे। एस के साथ ऐसी बहुत कम एग्जांपल आएंगे। एक्स आ गया जैसे बेटा, जैसे मिक्स आ गया, इसके साथ हम एस, फॉक्स आ गया। जैसे फॉक्स आ गया। और भी बेटे आपके पास एग्जांपल आ जाती है, जैसे अभी हमने पढ़ा है बॉक्स आ गया। ठीक है, यानी इनके साथ आप ई एस की एडिशन करते हैं। उसके बाद बेटे जैसे कि ओ आ जाता है। ओ में आपके पास मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं जैसे मैंगो है। सर बफलो। बिल्कुल। ठीक है, जैसे मैंगो से क्या बनता है, मैंगोस बन जाते हैं। ठीक है, और भी आपके पास। सर एस जी हाँ। सर इसकी एग्जाम्पल बस नहीं हो सकती, बस से बसेस? वो बेटे हमेशा तो ऐसे नहीं आता ना। ओके। वो तो आपकी सही कह रही हैं, बस से बसेस आ जाता है। ठीक है, तो वो हमेशा नहीं होता, लेकिन ये दूसरे रूल्स वो हमेशा ऐसे होता है। उसके बाद बेटे जैसे कि आगे पास एस एच है। जैसे विश। एस एच में क्या आ गया आपके पास एग्जांपल? सर विश आ गया, विशेष। फिश। विश फिश आ गया, फिश। विश आ गया, विशेष आ जाएगा। और क्या आ गया हमारे पास? सर फिश की तो प्लूरल भी फिश ही होती है ना, कि फिशेज हम हाँ जी, लिख सम टाइम सकते अगर हैं। डिफरेंट हो तो फिर उसको फिशेस बना देते हैं, वो बन जाती होती है। जी, उसके बाद आपका जी आ गया सी एच है, जैसे वॉच है। वॉचेस से, वॉच से वॉचेस बन गया। मैच है, जैसे बैच। मैच से मैचेस आ गए। बैच। ठीक हो गया। इसी तरह सर आपका डबल एस में है, जैसे पोस्ट। ग्लास है, ग्लासेस आ गया। जैसे बॉस है, बॉसेस आ गया। सो एंड सो, यानी वो वर्ड जो कि एक्स पे, ओ पे, एस एच पे, सी एच और डबल एस पे एंड होते हैं, उनकी प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस की एडिशन करते हैं। इरेगुलर नाउन में, इरेगुलर नाउन को फातिमा पढ़िए बहना साहब। फातिमा जी प्लीज। जी जी सर। इरेगुलर नाउन को बेटा पढ़िए यहाँ पे। सर एक सेकंड प्लीज, मैं सर इरेगुलर नाउन है मैन, मैन, हाँ जी। माउस, माइस। सर ये एल ओ यू एस इसको क्या पढ़ेंगे? लॉस, हाँ लॉस। लाइस, फुट, फीट, गोज, गीज, टूथ, टीथ, एटसेट्रा। हाँ, वॉल ये प्लस वाई सारे रिमेन्स बेटे ये क्या है अनचेंज। आपके? सर इरेगुलर नाउन। ये आपके इरेगुलर नाउन्स हैं। अच्छा बेटे। क्योंकि इनकी शेप चेंज हो जाती है जब ये प्लूरल में जाते हैं। जी मेरी बहना है, इसके ना फॉर्म डिफरेंट हो जाती है। जी सर। अब देखें बेटे, कोई भी आपका
नाउन। अगर जो वाई पे एंड होता है आपका नाउन, कोई भी आपका नाउन जो वाई पे एंड हो, कोई भी नाउन जो वाई पे एंड हो, अगर बेटे, यहां पे हम उसको वर्क कर लेते हैं वाई पे, अगर उससे पहले बेटे कोई आ जाता है आपके पास, वॉल आ जाता है, वॉल आ जाएगा तो वाई आपका वाई रह गया, आपने उसके साथ क्या करना है, आपने जस्ट एस की एडिशन करनी है। जैसे कि आपके पास डे आ गया, उसके बाद क्या है, ये एस रहेगा क्योंकि डेज हो गया। जैसे की है, क्योंकि वाई से पहले क्या आ गया आपका, वॉल लेटर आ गया है। अगर वॉल लेटर आ जाता है वाई से पहले तो वाई वाई रहता है, आप उसके साथ एस की एडिशन कर देते हैं। अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, बेटा वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए तो वाई चेंज हो जाता है आई ई में। तो वाई चेंज हो जाता है किसमें, आई ई में। जी जेब अब्बास तीम साहबा, मैंने क्या बताया बेटे। अम, सर आपने बताया है कि अगर जो वॉवल है वॉवल के एंड पे वाई आ जाए तो उनकी जो जमा है वो दो तरीकों से बनती है। सॉरी, ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पर एक वाई मिनट आ रहना, जाए ये उनकी जमा तलफ़ुज़ दो। देखिए सारे बच्चे, ये तलफ़ुज़ देखें जरा प्लीज। ये तलफ़ुज़ वॉल। मैंने सामने लिखा है, वॉल। वॉल, यानी वॉल। वावल नहीं। जी सर। हम्म। सर आपने बताया कि ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पे वाई आ जाता है उनकी जमा दो तरीकों से बनती है। अगर वाई से पहले वॉल आ जाए तो फिर उसके लास्ट पर एस का इजाफा किया जाता है। जैसे की है, की से कीज बन गया, डे से डेज बन गया। लेकिन अगर वही वाई उससे पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो कॉन्सोनेंट आ उसमें जाए, वाई को, जी कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसमें जो वाई है वो आई ई एस को रिप्लेस करता है। बेटा एस में नहीं जैसे मेरी बहना, फ्लाई। आई ई में कन्वर्ट होता है, एस तो एडिशनल होता है ना गुड़िया, एस तो एडिशनल होता है जी। उसमें। वो तो एज सिफिक्स फंक्शन करेगा। जैसे फ्लाई से फ्लाइज आ गया, लेडी से लेडीज आ गया, ड्यूटी से ड्यूटीज आ गया। आपका कोई भी नाउन जो एफ पे या एफ ई पे एंड हो, एफ पे या एफ ई पे एंड हो, तो उसको बेटा प्लूरल बनाते हुए हम उनको वी ई में कन्वर्ट करते हैं। जी किसमें, सर। वीई में वी कन्वर्ट ई करते में। हैं। जैसे कफ है कफ्ज है, नाइफ है नाइफ्स है, वाइफ है वाइब्स है। क्लियर। जी सर। जी। नासर तफैल साहब, आप जरा बताएंगे कि अभी हमने इरेगुलर नाउन की जो हमने प्लूरल बनाना सीखी है उसमें क्या क्या आपने सुना है। सर इसमें आपने ये बताया है कि जब कोई भी नाउन जो है वो वाई पे एंड होता है तो उससे पहले अगर वॉल आ रहा है तो वाई जो है वो वैसे ही रहेगा और उसमें हम जो है वो एस का इजाफा कर देंगे, जैसे डे से डेज। और अगर वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर आ जाता है तो वाई जो है वो फिर जो है वो आई ई से जो है वो चेंज हो जाता है, जैसे नाइफ से नाइव्स, फ्लाइज से फ्लाइज। और डोंट से। इसके बाद सर आपने ये बताया कि अगर हमारा कोई भी नाउन जो है जो एफ या एफ ई भी खत्म होता है तो उसको जो है हम जो है वी ई में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। जी जी। जैसे कफ है कब्ज आ गया, नाइफ है नाइफ्स आ गया, जी सर। वाइफ है वाइफ। अच्छा, अब आ जाता नेक्स्ट ही आपके कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन की प्लूरल बनाने के लिए ना, बिकॉज स्टिल वी आर डिस्कसिंग द वर्ड नंबर, अभी हम ना नंबर की बात करें, सिंगुलर प्लूरल की बात करें। कंपाउंड नाउन्स की प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड नाउन के प्रिंसिपल वर्ड के साथ एस की एडिशन करते हैं। कमांडर इन चीफ, तो आपका प्रिंसिपल वर्ड क्या, कमांडर है। जैसे आ जाता है स्टेप सन, इसमें प्रिंसिपल वर्ड क्या आपका सन है। मेड सर्वेंट,
आपका प्रिंसिपल वर्ड सर्वेंट है। पासर बाई, आपका प्रिंसिपल वर्ड जो वो पासर है। जी, परी मैंने क्या बताया बेटे, जरा इसको देखिए। अस्सलाम वालेकुम। बस। कंपाउंड नाउन जो होता है बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड, यानी कि हमने प्रिंसिपल वर्ड के साथ एस का एडिशन करना है। जैसे कि कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स इन चीफ आएगा। जैसे कि स्टेप सन, तो स्टेप सन्स आएगा। जैसे कि मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स आएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, पासर बाय, पासर्स बाय आएगा। जी यानी कि बिल्कुल। जी जी ठीक हो गया। अब जरा इसको इरफान साहब लेटर नाउन्स को कैसे बनाते हैं वो रख। सर, लेटर नाउन्स ऑन इनटू ए अभी सर्टन। हम क्या सीख रहे हैं, सुने, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, माजूर चाहता हूं। हम बेसिकली सर, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट सीख रहे हैं। हम उसकी वाहद जमा अभी तक कर रहे हैं। अब हमने लेटर नाउन्स की कैसे जनरली कैसे प्लूरल बनती है, सिंगुलर से प्लूरल में हम कैसे जाते हैं वो जरा काइंडली देखिएगा। जी सर, लेटर नाउन्स ऑन इनटू ए क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फिनोमेनॉन, फिनोमिना, एटसेट्रा। जी। इसी अब तरह देखिए, ही है। कहते हैं आपके वो लेटर नाउन्स जो सिंगुलर जो ओ एन पे एंड होता है ना, तो सिंगुलर नाउन को प्लूरल करने के लिए हमने क्या एंड पे ओ एन को खत्म करके उसको ए में कन्वर्ट करना है। जैसे देखो बेटे, यहाँ पे क्राइटेरियन है ना, क्राइटेरियन का जो लास्ट वर्ड बन रहे हैं वो है ओ एन बन रहा है। अब ओ जब हमने प्लूरल में जाना तो बेटे हमने ओ एन को रिमूव करके उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसको ए में। जैसे फिनोमिनन है, फिनोमिनन का एंड वाला ओ एन हमने रिमूव कर दिया तो क्या बन गया, हमारा फिनोमिना बन गया। जी नेक्स्ट जरा इसी तरह इरफान साहब जरा एक्सप्लेन कीजिए नेक्स्ट। सर, इसको हम यूजली जो वैसे ही प्लूरल फॉर्म में फिर तो हमारे पास आते हैं। क्राइटेरियन हमने वर्ड बहुत नहीं सुना हुआ, क्राइटेरिया हमने सुना हुआ, इसी तरह फिनोमेनॉन नहीं सुना हुआ, फिनोमेना सुना हुआ है। वो तो इट सर मीन ऐसे सर कि हम उसको एज ए प्लूरल ही लेते हैं या नहीं जनरल सर सेंस नहीं, में वो लेते हैं इसको? आप जो है ना जिस लेवल पे आपका काम है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होता, इसलिए आप नहीं सुनते। हमारे लिए तो ये बड़ा कॉमनली यूज हो रहा होता है जब सर हम सुना हुआ है हमने, दो सुना। ये कॉमनली होता है सर। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं तो अब आज आप सीख रहे हैं, अल्लाह खैर करे, अब आप यूज करेंगे। आपने इसको सेम क्राइटेरियन पे करना है। सेम क्राइटेरियन पे करना है मतलब जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, क्राइटेरिया तो मतलब उसकी प्लूरल है, जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो इरफान जी सर। साहब, क्राइटेरियन हमेशा सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया हमेशा प्लूरल होता है। सर वो बेसिकली समटाइम हम बोलते हैं इस अंदाज में, इसको प्रैक्टिस इस अंदाज में करते हैं, ये चीजें हम नजरअंदाज कर जाते हैं कि आया कि हमारी मुराद सिंगुलर है या प्लूरल है। लेकिन देखिए, अगर हम अ, अच्छी बात है अगर हम सही समझें और सही लिखें और सही पढ़ें, ठीक है। जी प्लीज। जी सर, यू एम इनटू ए बैक्टीरियम कन्वर्टेड इनटू बैक्टीरिया। बैक्टीरियम में यू एम जो है वो एंड पे आया हुआ है, तो ये हमारा सिंगुलर है। और यू एम को हम खत्म करके जब ए लगा देंगे तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा, यानी कि बैक्टीरियम से बैक्टीरिया हो जाएगा। हाँ जी इरफान साहब, यहाँ सिमिलरली पे आप ऐसे ही है जस्टिफाइड अगर हैं कि मीडियम। बहुत से लोग जिसको बैक्टीरिया ही बोलते हैं, बैक्टीरियम बोलता ही कोई नहीं है, मतलब आम फैम में। यस सर। हाँ जी, बहुत से लोग इसको बैक्टीरिया ही बोलते हैं कि बैक्टीरिया है उसमें, बैक्टीरिया है उसमें होता है, जी सर। बैक्टीरिया है नहीं होता। यानी बोलने में आपको, अगर बैक्टीरियम बोलने जाएंगे तो वो सिंगुलर होगा, अगर बैक्टीरिया होगा तो उसको आपने हमेशा प्लूरल कंसीडर करना। अब सम टाइम क्या होता है कि आपके पास ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आ जाता है कि आपने, या आप वजाहत कर रहे होते हैं, जैसे उर्दू, अगर उर्दू में आ जाता है कि उसमें बैक्टीरिया हैं या बैक्टीरिया है, क्लियर, वहां पे ऑटोमेटिकली आपके पास हर वो चीजें हैं, आपको समझ में आ जाएंगी कि आया कि यहाँ से मुराद क्या लिया जा रहा है। जी, जैसे मीडियम है। सर ऐसे ही है। यस सर। हाँ जी, जैसे मीडियम है, इसका मीडियम क्या है जी, इसका मीडिया, मीडियम, मीडिया, जरिया, जराए, जरिया, जराए, क्लियर। जी, करिकुलम, जी सर। करिकुला, करिकुलम निसाब, करिकुलम मुख्तलिफ उसके निसाब जो होते हैं, क्लियर हो गया। जी उसके बाद नेक्स्ट।
जी सर, यूएस इंटू आई, या इट मीन के आगे रेडियस है, रेडियस का यूएस जो है वो उसको प्लूरल बनाने के लिए रेडाई, खत्म किया जाता रेडाई, है, उसकी जगह रेडाई। आई, यूएस को हमने आई में कन्वर्ट करना है, रिडाई। रेडाए। तो ये बन जाएगा रिडाए, डबल आई एंड पे आ जाएगा। इसी तरह फंगस क्या है, फंगी। फंजाई। और मगस, सर जी सुने 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 अ, सर, आई स्पीक इट सर, सर प्लीज लिसन टू मी जी। रेडियस का रेडाई है, फंगस का फंजाई है, मैगस का मेजाई है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने ना बेटा एक लेसन पढ़ा है, गिफ्ट ऑफ द मेजाई, पढ़ा है ना आप लोगों ने? वो फर्स्ट ईयर में आता है एक लेसन, गिफ्ट ऑफ द मेजाई। यानी मैगस का मतलब होता है अ मेंबर ऑफ प्रीस्टली कास्ट, मजहबी जमात से तल्लुक रखने वाला फर्द। और मेजाई इसकी प्लूरल होती है। मजाए का मतलब होता है वाइज पीपल, कैक्टस कक्टाई। ठीक है। आपको बहुत सारी एटसेट्रा का मतलब है कि इसके अलावा भी आपको ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिल सकती हैं। आपने जब नाउन को टैकल करना है तो ये जो है स्ट्रक्चर भी आपके माइंड में आना चाहिए कि हमारी लैंग्वेज में समटाइम्स जो लैटिन जो नाउन्स होते हैं उनकी एप्लीकेशन होती है। तो जो कॉमनली यूज होने वाले लैटिन नाउन्स है ना, हमें उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। जी प्लीज। अगर आपका कोई लैटिन नाउन ए पे खत्म होता है तो उसकी प्लूरल बनाने के लिए आप उसको ए ई में लेके जाते हैं। तो कैसे लेके जाते हैं सर प्लीज? ये सर लार्वा, लार्वा से लार्वा, लार्वाई। लार्वाए बोलेंगे सर, हाँ लार्वाई। लार्वाए। हाँ। और वर्टिब्रा। वर्टिब्रा से वर्टिब्रा ये जो मोरे होते वर्टिब्राए। हैं, जी सर। वर्टिब्रा वर्टिब्रे, ये मोरे जो होते हैं कमर के। जी सर। एंटीना। और एंटीना से एंटेनाए। एंटेनाए। जी, ये इसके प्लूरल हैं सर, ये सारे के सारे। उसके बाद आपके जी नेक्स्ट पे आ जाए, वो आपके लेटर नाउन्स जो कि ई एक्स पे या आई एक्स पे एंड होते हैं उनको आई सी ई एस में कन्वर्ट करते हैं। आई सी ई एस में कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे करेंगे सर? लुक एट द बोर्ड, यस प्लीज। सर मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, हाँ जी। इंडेक्स, इंडाइसेस। इंडाइसिस। जी। जी उसके जी बाद। सर, आगे है आई एस। आई एस को हम अगर एंड पे हो रहे हो तो इनटू करेंगे ई एस में, यानी कि आई एस कन्वर्टेड इनटू ई एस। क्रिस्प, क्राइस क्राइसिस क्राइसिस का क्राइसिस क्राइसिस, क्राइसिस क्राइसिस। बेटे क्राइसिस बहरान को कहते क्राइसिस हैं और ना। क्राइसिस। क्राइसिस जी बहुत सर। ज्यादा बहरान जो होते हैं, यानी अगर आपने, ये हमारा मुल्क बहरानों से भरा हुआ है। आर कंट्रीज टीम्ड विद क्राइसिस, आर कंट्रीज टीम्ड विद क्राइसिस। क्राइसिस सिंगुलर है, क्राइसिस क्या है उसका प्लूरल है। हाइपोथेसिस क्या है उसका सिंगुलर है, हाइपोथेसिस क्या है उसका प्लूरल है। ये अपने माइंड में जी जरूर रखिएगा। जी प्लीज नेक्स्ट। जी सर, आई इंटू ओ कन्वर्ट होगा, पपराजाई, पेपराजी। पेपराजी। पपाराजी, पेपराजू। पपराजी, पपराजो। अच्छा पेपराजी क्या होता है? जी सुनिए, लिसन टू मी प्लीज। सर पेपराजी जो, इंडियन मीडिया को। ये जो होते हैं ना अक्सर अदाकारों को, और आप किसी बड़ी शख्सियात के बाहर देखते हैं वो लोग तस्वीरें लेने के लिए खड़े होते हैं। ठीक है। बाजू जो टीवी जी एक्ट्रेसेस सर। जो होती हैं, फिल्मी फिगर्स जो होती हैं, फिल्मी फिगर्स जो होती हैं उनके घरों के बाहर, या कोई पॉलिटिकल फिगर्स होती हैं उनके घरों के बाहर, वो कैमरा मैन जो खड़े होते हैं उनकी तस्वीरें लेते हैं और मुफ्त में तस्वीरें लेते हैं उसको पब्लिसाइज करने के लिए लोगों के लिए। उनको पेपराजी बोलते हैं, उस बंदे को पेपराजी बोलते हैं। वो बेसिकली पेपराजू होते हैं, यानी किसी भी प्रोमिनेंट फिगर की तस्वीरें लेकर उनको पब्लिक करने वाले बंदे को पेपराजी बोलते हैं, और उनकी जो प्लूरल होती है वो पेपराजू होती है। ठीक है जी। जी। लेकिन सर ये वर्ड थोड़ा सा चेंज बनता है सर, मजाकन बात कर रहा हूँ, पापा राजी सर लिखा हुआ है ये तो। हाँ जी पापराजी बिल्कुल ऐसे, बस ऐसे है जी, अगर हो जाए तो बड़ी बात है जी सर वो उसको पापा। राजी कर रहे होते हैं। अब तो अभी नहीं तो सर, फिलहाल। उनके पापा डिफरेंट होते हैं सर। जी जी। जी जी। जी सर, आगे सर आ जाते हैं आई ई इंटू आई सी ई, यानी डाइस, डाइस,
डाई से डाइस एटसेट्रा सर। हाँ जी, वो डाई होती है ना, ये किसकी डाई है? या आपने समटाइम कोई प्रोडक्ट बनानी होती है तो उसके लिए आप डाई का वर्ड यूज करते हैं। शेयर। तो जी सर। हाँ जी, तो हमारे यहाँ ना, फिर हमारे यहाँ अपनी हमारी प्लूरल, जैसे हमने बुक को, हमारी जो प्लूरल बुकें होती है, ठीक है, आ, और उसी तरह उन्होंने डाई की प्लूरल डाइयां बनाई होती है, जबकि डाई की जो प्लूरल होती है वो डाइस होती है। इज इट क्लियर सर? जी। जी दिस इज सर। व्हाट वी लर्नड अबाउट प्लूरल नाउन। ये वो कुछ प्लूरल नाउन है जिनके बारे में हमने एक हल्का सा सर्वे किया है, हमने देखा, उनको स्टडी किया है। ये था आपका प्लूरल का। अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक बनता है वो क्या आ जाता है नाउन के हवाले से, वो है द नाउन जेंडर। नॉन जेंडर जी, नासिर तो फैल साहब जरा काइंडली पढ़िएगा इसको। सर नासिर जी साहब आपकी सर। आवाज नहीं आ रही। जी सर, अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर, यस यस, आई कैन लिसन टू यू। The noun gender. The gender is word which shows whether the noun is male or female or of neither sex. जी सर, मतलब, Muscular। सर मतलब बताइए जी ताकि हमारी सर, वो कह जनता रहा है आपको कि समझ। जेंडर जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो ये जाहिर करता है कि नाउन जो है वो मेल है या फीमेल है या वो किसी भी सेक्स से जो है वो बिलोंग नहीं करता। यानी जिन्स को डिस्क्राइब करता है, यानी जी, जिन्स को जिन्स को डिस्क्राइब करता डिस्क्राइब। है, किसकी जिन्स क्या है। हमारे यहाँ सर चलती है जिन्स क्या है हमारे यहाँ सर? मेल है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है और न्यूटर है। हमारे पास 4 जेंडर आती हैं सर। कितनी जेंडर है नासर साहब? और सर। 4। जैसे कि मैस्कुलिन में, जिसमें हम नर बोलते हैं, नर, जो इंसानों का नर क्या होता है वो मैन होता है, ठीक है। नौजवानों का नर क्या होता है वो बॉय होता है। हुक्मरानों का नर क्या होता है वो किंग होता है। ऐसे ना सर। अब इनकी फेमिनिन क्या होती हैं, इनकी मादा क्या होती हैं, वो क्या है आपके सामने। मैन की जो मादा है वो वेमेन है, बॉय की जो मादा है वो गर्ल है, और किंग की मादा है वो क्वीन है, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है अ, दोनों ही जेंडर, उसमें मैस्कुलिन भी फॉल करती है, उसमें फेमिनिन जेंडर भी फॉल करती। कजन है, देखिए जी, कजन की जो वर्ड है वो आप लड़की के लिए भी यूज करते हैं, आप वो लड़के के लिए भी यूज करते हैं। आप फ्रेंड की जो वर्ड है वो आप लड़की के लिए भी यूज करते हैं, वो आप लड़के के लिए भी यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट की वर्ड है वो आप लड़की के लिए भी यूज करते हैं, वो आप लड़के के लिए भी यूज करते हैं। यानी ये कॉमन जेंडर है आपके। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर। न्यूटर जेंडर में बेसिकली आप, न्यूटर का मतलब है इनकी सेक्स ही नहीं होती। इनको आप किसी भी क्लास में मैस्कुलिन में, फेमिनिन में या कॉमन में कहीं भी प्लेस नहीं करते। ये बेसिकली जेंडर फ्री जो होती हैं, ये जो आपके आर्टिकल्स जितनी भी हैं ये जेंडर फ्री होती हैं सर। जैसे न्यूट्रल जेंडर टेबल है, इसको आप किसी भी कैटेगरी में जो वो शुमार नहीं कर सकते, ये जेंडर फ्री है। पेन जो होता है ये जेंडर फ्री है। पेपर जो होता है ये जेंडर फ्री है। जी। मैमूना अफजल साहबा, जरा काइंडली आप जेंडर को डिस्क्राइब करेंगी? मैमूना अफजल साहबा। सर इसमें हमने 4 जेंडर पढ़े हैं। एक मैस्कुलिन, मैस्कुलिन वो आपने बताया कि वो नर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मैन, बॉय, किंग। और फेमिनिन वो मादा के लिए इस्तेमाल होता है, वुमेन, गर्ल, क्वीन, एक्सेट्रा। ऐसे कॉमन जेंडर हमने पढ़ा सर, वो दोनों नर और मादा दोनों को वो डिस्क्राइब करता है, जैसे कजन, फ्रेंड, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया। और फोर्थ में हमने पढ़ा न्यूटर, वो ऐसे को जिसमें न नर हो न मादा हो। और न जब नर मादा ना हो तो कॉमन में भी नहीं वो डेफिनेटली आएगा, जैसे टेबल, पेन, पेपर, बुक भी हो जाएगी सर शायद इसमें, एक्सेट्रा। अच्छा, अब इसमें एक नोट दिया हुआ है गुड़िया, तरह उसकी नोट को पढ़िएगा। नोट: all the non-living collective
abstract and material nouns are considered of neutral gender. अच्छा, अब आपने अगर सपोज नाउन की क्लास आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो कौन कौन सी नाउन जो है वो आपकी न्यूट्रल जेंडर में आएंगी? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, जैसे कि बेड है, चेयर है, जैसे कि आपकी बुक है, आपकी टेबल है, फ्रिज है, ठीक है, पंखा है, ये सारे सारे नॉन लिविंग किस कैटेगरी में आएंगे? ये न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। कलेक्टिव नाउन्स आपकी जितनी भी होती हैं वो आपकी न्यूट्रल जेंडर में आती हैं, जैसे ज्यूरी है, बेंच है, एनिमी है, इनका कोई जेंडर नहीं होता। उसके बाद जितनी भी मटेरियल नाउन्स है, गोल्ड है आपका, वाटर है, मिल्क है, इनकी भी कोई जेंडर नहीं होती। ठीक है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है जी। उसके बाद जो दैट्स इंपॉर्टेंट जो चीज नाउन के हवाले से आती है, एक तो सुनिए जी, एक तो नाउन रेगुलर नाउन्स और इरेगुलर नाउन्स आता है। दूसरा नाउन नंबर, अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी करें तो सबसे ज्यादा जो नाउन में करेक्शन की फ्रीक्वेंसी वो केसेस ऑफ नाउन की है। ठीक है, केसेस ऑफ नाउन के बाद वो आ जाती है आपकी नाउन नंबर की है। ठीक है, और उसके बाद जो आ जाती है कलेक्टिव नाउन की आ जाती है जी। प्लीज, अब हम केसेस ऑफ नाउन में आते हैं। केस क्या होता है जी? इकरा, इकरा प्लीज, व्हाट इज केस? Case is that form of noun which shows its relation to other words in a sentence. केस क्या होता है जी? केस बेसिकली, हाँ जी Subjective, nominative, बेटे सुने, appositive. हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे ताकि हमारे बाकी लोग सुन सकें। केस ए नाउन की ऐसी शक्ल होती है जो दूसरे फकरे में किसी दूसरे वर्ड के साथ उसके ताल्लुक को क्या करती है? वो रिकग्नाइज करती है कि बेसिकली उसका ताल्लुक क्या है। ठीक है, अब उसमें देखिए आपके साथ ये, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आ जाता है जी आपका जो सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, अपॉजिटिव केस। ये तीनों का एक ही मतलब है, तीनों का एक ही मतलब है। आप सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं, अपॉजिटिव केस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखें, लेकिन लेकिन इनके लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कहीं ना कहीं। आप इस सेंटेंस को जरा गौर कीजिए। इस सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है दिया ड्रिंक्स मिल्क। जब हम इस सेंटेंस का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, सेंटेंस एनालिसिस, इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस होता है, तो ये आपका नाउन है, ये आपका वर्ब है, ये आपका नाउन है। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर बेस्ड। अब हम इसके फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन क्या है? ये सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। अब जो किसी भी सेंटेंस में वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को आप सब्जेक्टिव, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है या अपोजिटिव केस में होता है। बेटे, आप सब्जेक्ट को अपोजिटिव भी कह सकते हैं, आप उसको नॉमिनेटिव भी कह सकते हैं। यानी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट डिफरेंट 3 नामों से जो है वो उसको डिस्क्राइब किया जाता है। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, अपोजिटिव केस। लेकिन जब आप इसको बहुत मुश्किल होता है ये डिफरेंशिएट करना कि बेसिकली नाउन के हवाले से कि ये इसकी सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, सवाए इसके कि वर्ब ये फैसला करे कि ये आपका कौन सा केस है। आपका नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, अपोजिटिव केस हमेशा वर्ब से पहले यूज होता है, हमेशा वर्ब से पहले यूज होता है। उसके बाद दूसरा जो नाउन का केस हम स्टडी करते हैं वो आ जाता है आपका वोकेटिव केस, फॉर डायरेक्ट एड्रेस के लिए। क्या होता है?
फॉर डायरेक्ट एड्रेस के लिए। अगर मैं कहता हूं, इसी सेंटेंस को देखें, अगर मैं कहता हूं दिया कम हेयर, ये सेंटेंस आपकी इनकरेक्ट है। ये सेंटेंस क्या है आपकी? इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आपके सामने आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, फिफ्थ फॉर्म यूज होती है। क्योंकि ये आपका सिंगुलर नाउन है, तो हमें क्या करना होगा, इसके साथ हमें ऐड करना होगा एस का। अगर हम इसको करेक्ट करने के दो तरीके हमारे पास, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। पहला तरीका ये कि हम इसके साथ एस लगा दें, तो इसका मतलब बनता है कि दिया काम से है, दिया यहां आती है, दिया यहां आती है, दिया काम से है, दिया यहां आती है। दूसरा तरीका इसका एक और करेक्ट करने का, हम दिया के फौरन बाद कॉमा लगा दें, तो ये भी करेक्ट हो गया। ये बन गया आपका डायरेक्ट एड्रेस। बेसिकली बोलने वाला किससे मुखातिब है? सुनने वाले से मुखातिब है। बोलने वाला किससे मुखातिब है? सुनने वाले से। और बोलने वाले ने सुनने वाले के नाम से उसको पुकारा है। अगर मैं कहता हूं कम हेयर, इधर आओ, मतलब है इधर, इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया। और अगर मैं कहता हूं कि दिया कम हेयर, यहां पे दिया के बाद मैंने एक लाइट सी पॉज दी है, थोड़ा सा वक्फा दिया है। वो पॉज जो वक्फा है वो ऑटोमेटिकली क्या गेन कर गया? वो कॉमा को गेन कर गया। यहां पर दिया कम हेयर, असद कम हेयर, यानी जो पॉज आ गया है ना दिया और असद और कम के दरमियान, बेसिकली वो क्या प्लेस कर रहा है? वो कॉमा प्लेस कर रहा है। तो अगर आपके सब्जेक्ट के बाद कॉमा लगा है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है, तो वो बेसिकली आपका, देखें ना, हम आप पूछते ये किस टेंस का सेंटेंस है, तो डेफिनेटली ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस देख लेकर कभी आ जाए तो क्वाइट इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद कॉमा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और एडवर्ब और एडवर्बियल लगा है, तो आप कह सकते हैं ये इंपेरेटिव है। ये क्या है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है।